नमस्कार। मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र की कक्षा 3 की हिंदी विषय की पुस्तक के पाठ 28 एकता में शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ एकता का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। एकता एकता में बल के ऊपर की जो ज्ञान है उसके ऊपर ही आधारित है। आइए हम बात करते हैं शब्द सागर नवाचार की नवीनता के बारे में। शब्द सागर जो कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए जो शब्द हैं उनसे एक शब्दावली छात्रों की तैयार कराई जाती है, जिससे कि उन्हें व्याकरण से जुड़े हुए कौशल का उनका विकास करवाना उद्देश्य होता है तथा सीखने की प्रक्रिया में भी छात्र व्यस्त रहते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन की यदि बात की जाए तो शिक्षक जो पाठ में जो क्रिया शब्द आते हैं, जो क्रिया की जानकारी आती है, उससे संबंधित छात्रों को वाक्य बनाने के लिए या अपने शब्दों से कहते हैं कि वह शब्द वाक्य मन की बात कुछ भी लिख कर वो लेकर आए जो कि क्रिया पर आधारित होना आवश्यक है। इस तरीके से वह उनका जो क्रिया से संबंधित व्याकरण का कौशल है वह बेहतर होता है तथा इसमें वे सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे शब्दों का निर्माण करते हैं, घर जाकर अपने अभिभावकों से या अपने आसपास के लोगों से पूछते हैं और उसके बाद फिर उसमें जो वाक्य है वो वाक्यों का निर्माण भी करते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार की क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। तो ये मात्र 20 मिनट की होती है। यदि बात की जाए पूर्व प्रबंधन की तो शिक्षकों को इसमें जो एक गत्ते का बॉक्स है और एक रंगीन पेपर है उनको उपयोग में लाना होता है। आइए हम बात करते हैं निर्देशों के बारे में। शिक्षकों के लिए निर्देश ये हैं कि जो छात्र जब ये पाठ पढ़ाया जा रहा है तो उसी दौरान छात्रों से कहा जाता है कि वे घर जाकर अपने मन की बात या फिर कोई शब्द, कोई वाक्य या जो भी वो लिख कर लेकर आना चाहते हैं उसकी एक पर्ची बनाकर वो लिख कर लेकर आए, जिस जो कि क्रिया के ऊपर आधारित होना अत्यंत आवश्यक है। उसमें कोई ना कोई क्रिया होना आवश्यक है। इसके बाद दूसरे दिन छात्र पर्ची बनाकर लेकर आते हैं तो शिक्षक सभी के समक्ष वह जो गत्ते का बॉक्स है वो रख देते हैं, जिससे कि उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। वे समझ नहीं पाते हैं कि ये जो गत्ते का बॉक्स है इसके साथ क्या होने वाला है। तो शिक्षक इसे और बढ़ाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप हमें बता पाएंगे कि इस बॉक्स के साथ आज हम क्या करने वाले हैं। तो छात्र कहेंगे पता नहीं या खेल खेलने वाले हैं, जिससे कि जो शिक्षक हैं वह उन्हें बता पाएंगे कि बिल्कुल सही पहचाना आपने कि इससे आज हम खेल खेलने वाले हैं। इसी तरीके से शिक्षक ये भी पूछते हैं कि क्या आप में से कोई इसे सजाना पसंद करेगा। तो कोई भी एक छात्र आकर या एक से ज़्यादा छात्र आकर रंगीन पेपर की मदद से इस बॉक्स को सजाते हैं। बॉक्स सजाने के पश्चात किसी एक छात्र को बुलाकर शिक्षक इस बॉक्स के ऊपर शब्द सागर लिखवा लेते हैं और उसके बाद छात्र समझ पाते हैं कि जो उनसे एक दिन पहले पर्चियाँ बनाने के लिए जो कहा गया था उसका क्या उपयोग होने वाला है। तो सारी की सारी पर्चियाँ इस बॉक्स के अंदर डाल दी जाती हैं, जिससे जो शब्द सागर खेल है वह आरंभ होता है। आरंभ होने के पहले शिक्षक छात्रों के साथ जो नियम है शब्द सागर खेल के वे साझा करते हैं। शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि आपको एक एक कर कर आना है और इस बॉक्स के अंदर से एक एक पर्ची निकालनी है। जो भी पर्ची निकलेगी उसमें जो वाक्य या शब्द लिखा हुआ है उसका उसमें आपको क्रिया बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया है। इसके पश्चात उस जो शिक्षक हैं उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो भी छात्र आता है और जो पर्ची उठाता है अगर उसके उच्चारण में या फिर वाक्य निर्माण में अगर कोई कठिनाई आती है तो शिक्षक वहां पर मदद कर सकते हैं। सभी छात्रों की बारी इसमें आना अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए पीआरटी अनुपात का भी इस नवाचार में ध्यान में रखा गया है। पीआरटी अनुपात एक शिक्षक पे 30 छात्रों पर ये आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं उदाहरण के बारे में कि किस तरीके से ये नवाचार क्रियान्वित होता है। मान लीजिए पहला जो छात्र आता है वह पर्ची उठाता है, उसमें लिखा हुआ है, एक वाक्य लिखा हुआ है राजेश झाड़ू लगा रहा है। तो यहाँ पर जो झाड़ू लगाना है, जो लगाना है वह क्रिया है, जिससे कि वह छात्र समझ पाएगा, बाकी भी छात्र समझ पाएंगे कि यहाँ पर क्रिया जो है वो किस तरीके से है। तो इस तरीके से ये नवाचार क्रियान्वित किया जाता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के प्रतिफल के बारे में। यदि प्रतिफल की बात की जाए तो कही जा रही बात, कहानी और किस्सों से छात्र सीखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं और अपनी मौखिक उसमें जो प्रश्न और उत्तर है उनका मौखिक उनका उत्तर भी देते हैं। साथ ही साथ में जो व्याकरण से जुड़ी हुई चीजें आती हैं जैसे कि संज्ञा सर्वनाम, इससे भी अपने विषय की समझ को बेहतर कर पाते हैं। प्रस्तुत पाठ को
निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले छात्र धीमी गति से सीखते हैं तो उनके साथ भी नवाचार आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। वह भी इसकी मदद से कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ एकता में आज हमने शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय या कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।